मैं आपको बतला दूंगा सिंपल वे में कि आपको सॉल्यूशंस किस तरीके से ढूंढना है हर प्रॉब्लम का। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमेशा याद रखो, जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम को फेस करो तो अपने आप से हमेशा ये बोलो कि इसका सॉल्यूशन मौजूद है, इसके सॉल्यूशन तक मुझे पहुंचना है। चाहे उसके लिए आपको कितना दिमाग लगाना पड़े वो एक अलग चीज़ है, चाहे उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप इनिशियल में सबसे पहले अपने आप को ये ना कहें कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसका कोई सलूशन नहीं है। हाँ, इसका सलूशन क्या है मुझे पता नहीं है, इसका सलूशन है भी ये नहीं है, इसका पता नहीं। ये अपने आप से कभी मत बोलो। अपने आप से हमेशा ये बोलो कि इस प्रॉब्लम का सलूशन है और इस प्रॉब्लम के सलूशन तक मैं पहुँच के रहूँगा। जब आप अपने आप से ये कहेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपका दिमाग फिर काम करना शुरू करेगा। फिर आप अपने दिमाग से पूछ सकते हैं कि इसका क्या क्या सलूशन हो सकता है। आपका माइंड इस तरीके से कि आप जब तक उसको पूछते नहीं है जब तक वो आपको बतलाएगा नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका दिमाग काम नहीं करता, प्रॉब्लम ये है कि आप उससे पूछते नहीं है कि सलूशन क्या है। तो हमेशा याद रखो कि प्रॉब्लम्स आए तो ये बोलो अपने आप से कि इसका सलूशन मौजूद है, मैं इसका सलूशन ढूंढ करके रहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके दिमाग के ज़रिए से आपको अगर कोई सलूशन ना मिले तो आपको अब किताबों की तरफ जाना है। हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं कि हाउ टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स, ईदर योर पर्सनल प्रॉब्लम्स, ईदर योर फैमिली प्रॉब्लम्स, ईदर योर कम्युनिटी प्रॉब्लम्स, ईदर योर नेशन वाइड प्रॉब्लम्स। आपको किताबें मिल जाएंगी कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। इधर आपका अपना ख़ास प्रॉब्लम हो या फैमिली का हो या फिर आपकी कंट्री का हो या एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको किस तरीके से सोचना है, उसको किस तरीके से हासिल करना है उस सोल्यूशन को, वो किताबें लिखी जा चुकी हैं। आप जब बिजनेस करते हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है वो भी लिखी जा चुकी हैं। सबसे पहले आपको अपने आप से कहना है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद है। दूसरा, आपको किताबों से सीखना है कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके बारे में किताबें लिखी जा चुकी हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स किस तरीके से रिजॉल्व की जाए। यानी कि अगर आपको याद नहीं रहता है तो किस तरीके से आप उसको रिजॉल्व करते हैं वो प्रॉब्लम को। अगर आपको नोट्स बनाने नहीं आते तो किस तरीके से उसको रिजॉल्व करना है वो प्रॉब्लम को। अगर आपको किताबें पढ़ने नहीं आता है, किस तरीके से पढ़ना है, तो उसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं कि आपको किस तरीके से किताबों को पढ़ना है, समझना है और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना है, उसके ऊपर अमल करना है। ये सब किताबें लिखी जा चुकी हैं। प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो है अपना डर, फियर। प्रॉब्लम रिजॉल्व करना एक चैलेंज है और ये चैलेंज लेने की आदत हमको बचपने से है ही नहीं, तो इसीलिए अब हमको डर लगता है कि हम चैलेंज को लें और फिर उसको रिजॉल्व करने। अपने अंदर ये स्किल पैदा करो कि आपको नए चैलेंजेस लेना है। ये सबसे बड़ी वजह है कि हम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करते, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इसकी वजह भी ये है कि हम क्यों डरते हैं, क्योंकि हमारे पास शुरू से एक कंफर्ट जोन में रहने की आदत है कि हम ये सोचते हैं कि इससे बाहर मत निकलो, इससे बाहर निकलोगे तो नुकसान है, इससे बाहर निकलोगे तो अपने आप को खपाना पड़ेगा, अपने आप को मेहनत की तरफ लगाना पड़ेगा। ये जो थिंकिंग है ना, यही चीज़ आपको पीछे कर देगी, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अगर आपने प्रॉब्लम्स को देख करके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं किए तो फिर लोग आपको इस्तेमाल करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूंगा तो फिर मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो वो आपको यूज़ करेंगे अपनी कामयाबी के लिए, अपनी कामयाबी के लिए वो लोग आपको यूज़ करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये सलूशन है और सलूशन में मुझे मैन पावर चाहिए। तो मैन पावर में आपको हायर करेंगे कुछ पैसों के लिए और फिर वो अपना ख्वाब पूरा करेंगे। अगर आप वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे तो आप प्रॉब्लम रिजॉल्वर रहेंगे। आप दूसरों को हायर करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए।